नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इन्वेस्टर्स समिट में पहुंचे देश विदेश से उद्योगपति। मध्य प्रदेश सरकार ने किया दिल खोलकर स्वागत। सरकार ने कहा यह प्रयास मध्य प्रदेश में रोजगार के नए उद्योग स्थापित होंगे। सरकार की पहल का सभी ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश रोजगार में उन्नति करेगा और रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। क्या जो है संभावनाएं वो कह रहे हैं? देखिए, बड़ी समिट होने जा रही जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने आप में निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर ये ग्लोबल समिट मीट के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निवेश तो आएगा, लेकिन संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोलेगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोल रहा है और आपने देखा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से एक साल में अपन ने 6 गिनीज बुक में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे जैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है तो उस हिसाब से पर्यटन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गिनीज बुक में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका डंका पूरे विश्व में बजता है। पर्यटन में निवेश भी आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिख पा रहा है? अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए भी अभी नई पर्यटन नीति लेके आए हैं, जिसमें हमने तय किया है कि निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम सरकार कर रही है। पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगती थी, उसको घटा के हमने 10 प्रकार की अनुमतियां की हैं और सिंगल विंडो सिस्टम किया है। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पर्यटन विभाग निवेशकों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के निवेशकों को रेड कारपेट बिछा के देने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। कुछ नहीं है, पहले आओ पहले पाओ। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में जी तो ये थे मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनका ये कहना है क्योंकि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जी का आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है। यह शुभारंभ मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित होगा और जो असीम संभावनाओं की यह धरती है, यह धरती अब नई ऊंची उड़ान की ओर रहेगी और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों का एक समय है। मालवा के लिए कितनी संभावनाएं रहेगी समिट को लेकर? आप जहाँ से आते हैं, मालवा क्षेत्र के लिए क्या संभावना रहेगी? आप जहाँ से आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ो। मालवा ने पूरे प्रदेश के लिए ऐसे जो 20 योजना 20 पॉलिसियों का यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ होगा तो ये पूरे प्रदेश के समग्र विकास की नई गाथा लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट हुई है उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज उसका एमओयू होने की पूरी उम्मीद है और इसलिए जिस प्रकार का उत्साह है, इन्वेस्टरों में भी उत्साह है, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है, मुझे लगता है कि ये बहुत सफल इन्वेस्टर समिट। इंदौर के बाद भोपाल में क्या खास रहेगा कि अब तक इंदौर में होते रहे समिट? भोपाल में भी यहाँ की, क्योंकि हमारी राजधानी है और राजधानी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी संभावना है। प्रधानमंत्री जी के आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का मायना ये है भाई कि दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मध्य प्रदेश के में आकर के, और देश के भी लोग आकर निवेश करें। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। रोजगार के लिए इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास प्रांत की समृद्धि, रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण? हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं और हम लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में
कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश का हब है और सोयाबीन है, बाकी तैलीय जितनी भी चीज़ें हैं या गेहूं है, इन सब के ऊपर भी पतंजलि कार्य करेगा। और वेलनेस के लिए, योगा वेलनेस के ऊपर भी हम लोग कार्य करेंगे। तो निवेश करने जा रहा है पतंजलि? जी बिल्कुल, पक्का करेंगे। जी बताएंगे आपको, बताइए जी। और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है मध्य प्रदेश के लिए? किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा? ये था कहना था विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जिनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में निवेश आने की उम्मीद है और क्योंकि एक जिम्मेदार पद में है तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो उन्होंने कहा है तो उनकी बात के हिसाब से लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लगातार लोगों का यहाँ पर आना चल रहा है। मंत्री जी भी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी संख्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी 2047 तक विकसित भारत की दौड़ में शामिल करना है। उस दौड़ में शामिल करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अग्रसर हैं। उसी का एक पड़ाव ये है। तो ये थे नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिनका ये कहना है कि विकसित भारत की ओर जो मध्य प्रदेश भारत बढ़ रहा है तो उसी दिशा में मध्य प्रदेश भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है तो ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, क्योंकि जो विकसित भारत की परिकल्पना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करना है। तो उस ओर ये बढ़ता कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे दुनिया भर से यहाँ पर इन्वेस्टर पहुँचे हैं तो ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में निवेश आएगा और जब निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों का विकास होगा। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। लगातार जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें निकल के सामने आ रही थी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्यमी पहुँचेंगे, तो उसकी शुरुआत हमने देख ली है। उसका आगाज़ भी शानदार तरीके से हमने देखा है कि मेहमान पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। जी। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास ने आज एक महिला पुलिस अधिकारी पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाकर आईजी को ज्ञापन देकर संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश युवा शिव गौ रक्षा न्यास के एक प्रतिनिधि मंडल आज आईजी कार्यालय पहुंचा और सीएसपी दीपिका शिंदे से मिलकर ज्ञापन भेंट किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी रानी बैग द्वारा अपने पहले हिंदू पति के बच्चे का अपने प्रेमी के साथ मिलकर गलत तरीके से धर्मांतरण कराकर खतना करा दी गई है और फर्जी दस्तावेज से उसकी समग्र आईडी बनवा ली गई है। इसके सबूत भी सीएसपी दीपिका शिंदे को सौंपी गए। प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित महिला पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि शिकायत करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हिंदू संगठनों ने आज एक नाबालिग बच्चे का थाना प्रभारी है रानी बेग करके, उसने अपने एक जिसका लव मैरिज हुआ है ताहिर हुसैन करके, देवास का निवासी है, इंदौर का निवासी है, उसके साथ मिलकर देवास के धर्मगुरु के साथ मिलकर एक हिंदू बच्चे का धर्मांतरण किया, उसकी घटना कर रही है। उस संबंध में हमने आज आईजी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि थाना प्रभारी रहते हुए उसने जो अपराध करा है सनातन धर्म के इस बच्चे को, जो हिंदू धर्म से छोड़कर मुस्लिम धर्म में ले गई है, तो ये क्या आतंकवादी बनाएगी हमारे बच्चे को, हमारे भोजन में क्या मुतवाएगी, क्या थुकवाएगी, या जिहादी बनाएगी। हिंदू धर्म के बच्चे को ले जाने का हम बड़ा विरोध करते हैं और आपके माध्यम से उस मैडम को भी हम बोलना चाहते हैं कि हम प्रिंस झांझोड़ को जो आपने प्रिंस मलिक बनाया है, हम वापस से प्रिंस झांझोड़ बनाएंगे। ये याद रखना आप। आज हिंदू संगठन की शुरुआत हुई है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना दें। आप 4 शादी करें, 5 शादी करें, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चे को नाबालिग को खतना कराई है, ये मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, असत्य दस्तावेज तैयार करे उन्होंने, प्रिंस झांझोड़ से प्रिंस मलिक बनाने के लिए उन्होंने नकली दस्तावेज बना दिए। तो हमने आज आईजी महोदय से मांग करी कि सर्वप्रथम तो उसको निलंबित करें, क्योंकि उनके पोस्ट पे रहते हुए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी
अगर आईजी कार्यालय से विगत 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त हिंदू संगठन जनहित याचिका हाईकोर्ट लगाएगा, क्योंकि ये मामला पुलिस से लगा हुआ है। हो सकता है पुलिस अपने सपोर्ट करे, लेकिन सनातन धर्म के बच्चे की वापसी हम करा के मानेंगे। ये कहाँ पे पता नहीं है अभी? ये अभी मंदसौर के महिला थाने में ये जानकारी हमको लगी है, और जब से हमने ये मैसेज छोड़ा है ग्रुप में तो धमकियाँ मिल रही है वहाँ से। मेरे को धमकियाँ मिली, मैंने भी उसका भी एक आवेदन दिया है। ये शायद 2012-13 में घटना करी है देवास में। देवास के मुस्लिम धर्मगुरु भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ निकाह भी हुआ है इसका। हम उन धर्मगुरु से भी बोलना चाहते हैं कि हमारे धर्मगुरु वापस नहीं कराते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं उस बच्चे को वापस हम सनातन धर्म में लाएंगे। और अन्यथा जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, भले देवास के धर्मगुरु हों या महिला थाने की टेई हो या उनके आशिक हों, उन सब पर अपराधी मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा। मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गौरक्षा न्यास। जबलपुर के वेलखेड़ा थाना अंतर्गत प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा हैवानियत की हदें पार करते हुए तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को बंधक बनाकर रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां छात्रा जब स्कूल गई थी, वहीं स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षक घनश्याम ठाकुर ने मासूम को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं डरी सहमी बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और बच्चे के साथ हुई हैवानियत की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। वहीं बताया जा रहा है कि पहले पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही। कई घंटे बैठने के बाद बमुश्किल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को एमएलसी के लिए एलिगन भेजा। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, जो शिक्षक हैं उनने अपनी छात्रा के साथ गलत हरकत किया है, गलत काम किया है, जो शिक्षक के विरुद्ध थाना वेलखेड़ा में 364 पॉक्सो के तहत मामला पंजीबद्ध